हेलो फोक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि सीखने की क्या अहमियत है, इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग। सो चलें, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप पूरी वीडियो देखें अगर आपको अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया तो चलें आज के टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। जब मैं कहता हूँ वर्ड इन्वेस्टमेंट या आप ये वर्ड सुनते हो इन्वेस्टमेंट, तब आपके माइंड में क्या आता है? मैं गारंटी देता हूँ कि ज्यादातर लोगों के माइंड में ये आता है कि हम जमीन खरीद लें, या जमीन खरीदने को इन्वेस्टमेंट कहेंगे। स्टॉक खरीद लें, स्टॉक मार्केट में इसको इन्वेस्टमेंट कहेंगे। या फिर एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर बन जाए, इसको इन्वेस्टमेंट कहेंगे। आपको क्या लगता है कि ये तीनों टाइप की इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है? बिल्कुल, इनका भी अपना अपनी अपनी जगह इनकी भी अपनी वैल्यू है। अगर आप लैंड खरीदते हो, स्टॉक खरीदते हो, या आप एंटरप्रेन्योर हो तो बिजनेस स्टार्ट करते हो, इसकी अपनी एक वैल्यू है अपनी जगह। डेफिनेटली मैं अम, उसको रद्द नहीं कर रहा उस आइडिया को। बट जो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो वो आप अपने आप में कर सकते हो। आप अपने आप को प्रोफेशनली और पर्सनली डेवलप करने के लिए जो भी टाइम आप निकाल के कुछ सीखेंगे, वो इन्वेस्टमेंट जो है, वो टाइम की इन्वेस्टमेंट, वो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। उससे बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है। आप हमेशा टाइम निकालें अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, पर्सनली और प्रोफेशनली भी। अगर ये आप इन्वेस्टमेंट करते हो अपने आप में, तो ये सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होगी। जमीन खरीदने, स्टॉक खरीदने से ज्यादा भी अच्छी इन्वेस्टमेंट ये वाली इन्वेस्टमेंट है। प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, हम बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं। हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान्स बहुत बनाते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है, 1 साल में, 1 महीना में, 5 साल में। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग बहुत होती है। लेकिन हमने कभी भी जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, वो लर्निंग के बारे में कभी भी नहीं बनाई। हमने कभी भी हम नहीं बैठे और हमने नहीं कभी सोचा कि यार मुझे अपने आप में क्या इम्प्रूव करना चाहिए, मैं अपने आप को 1 साल में, 5 साल में कहाँ देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो हम उस पे इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं करते। हम नहीं बैठ के प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बनाते, हम नहीं बैठ के लिस्ट बनाते कि कौन कौन से कोर्सेज हमें लेने चाहिए। हम नहीं लिस्ट बनाते कि हम में क्या क्वालिटीज हैं और क्या खामियां हैं। ये बिल्कुल भी नहीं हम करते। बाकी सब चीज़ों में हमारी प्लानिंग बहुत होती है। और लर्निंग में जब आती है, जब अपने ऊपर टाइम लगाने की बात आती है, तो कोई प्लानिंग नहीं है। तो मैं ये इनकरेज करूंगा कि आप शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म प्लान, दोनों प्लान्स बनाएं। आपको इमीडिएटली क्या सीखना चाहिए अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, और आपको लॉन्ग टर्म प्लान क्या बनाना चाहिए सीखने के लिए, ताकि आपको उसका जो आगे फ्यूचर में, मुस्तकबिल में उसका फायदा हो। सो बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग के बारे में प्लान बनाना, क्योंकि लर्निंग जो होती है, जो आप सीखते हो, उसकी वैल्यू बहुत है। बहुत सारी वैल्यूज की हम लिस्ट बना सकते हैं, लेकिन मैं कुछ वैल्यूज के बारे में अभी बात करूंगा। सबसे पहली वैल्यू तो आपको मिलेगी कि आप अपनी जो स्किल्स हैं, आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी जो काबिलियत है, उसको आप उसमें मजीद निखार लेके आ सकते हो। उसको आप मजीद शाइन कर सकते हो। आप फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत अच्छे हो एक काम करने में या एक चीज करने में, और अगर आप उस काम करने में और ज़्यादा टाइम लगाते हैं, तो आप और ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप और ज़्यादा अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये जो जितने भी एक्टर्स हैं, जो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं या जो बहुत अच्छे एथलीट हैं, जो भी अपने काम में बहुत अच्छा माना जाता है, वो इसी वजह से माना जाता है कि उन्होंने अपने काम को या अपने आप को बेहतर करने के लिए घंटों के हिसाब से सीखने में लगाया हुआ होता है। और जब मैं बोलता हूँ सीखना, सीखना ज़रूरी नहीं है कि क्लासरूम में बैठोगे तो आपको सीखोगे आप, या आप कोई ऑनलाइन कोर्स लोगे तो आप सीखोगे। हमारी जो लर्निंग है वो हमेशा हो रही होती है, दिन के टाइम, रात के टाइम, हम हमेशा कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। बस हमें ये करना है कि हम अपनी आईज ओपन करें कि हम क्या सीख रहे हैं, और जो कुछ सीख रहे हैं उसको हम
ग्रैब करें और उससे हम सीखें और उसको अमल करें उसके ऊपर। हमें कॉन्फिडेंस मिलता है अगर हम वैल्यू हमारी लर्निंग की वो ऐसी है, अगर हम सीखते हैं तो हमें और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं तो डेफिनेटली हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा। हम अप टू डेट रहेंगे। किस बारे में अप टू डेट रहेंगे? जो हम नॉलेज ले रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में सीख रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या क्या कारोबार कैसे चल रहा है, बिजनेसेस कैसे हो रहे हैं, या क्या काम क्या कैसे चल रहा है, ये अप टू डेट रहना आजकल के दौर में बहुत ज़रूरी है। तो अप टू डेट रह सकते हैं, ये भी एक वैल्यू है सीखने की। सबसे बड़ी जो वैल्यू मेरे हिसाब से वो ये है कि हम किसी भी किस्म के चैलेंजेस जो हमें फेस आएंगे हमारे हाल में या मुस्तकबिल में, उनसे हम मुकाबला कर सकेंगे अगर हम हमारी ये आदत है कि हम सीखते रहते हैं हमेशा। तो हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए हमेशा और उसको उसके ऊपर अमल भी करना चाहिए, तब हम जाके चैलेंजेस को फेस कर पाएंगे। सो याद रखें, हमारी जो डेस्टिनी है वो हमारे हाथ में है, हमारी लाइफ की। तो अगर आपने बेहतर बनना है हर दिन, और अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है अपनी ज़िंदगी में, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, तो आपको स्टूडेंट बनना चाहिए। स्टूडेंट जब मैं कह रहा हूँ, वो मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्कूल चले जाएँ या कॉलेज चले जाएँ, यूनिवर्सिटी चले जाएँ। अगर आप ऐसा कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन आप स्टूडेंट बने लाइफ का, आप स्टूडेंट बने लर्निंग का, फिर आप जाके अपने आप को इम्प्रूव कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा इस ट्यूटोरियल से। अगर नहीं भी सीखा तो मुझे कमेंट्स में बताएं। अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ने के। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को अगर अब अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें और दूसरों के साथ भी शेयर करें इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं अगली वीडियो में।